नमस्कार किसान साथियों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, पिछले वीडियो में यानी कि कृषि कनेक्शन पार्ट 1 में हमने बात की थी कि कैसे नए कृषि कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपके सवाल शुरू होते हैं, आपका इंतजार शुरू होता है। बस वहीं से किसान सोचता है कि कब मेरा कृषि कनेक्शन निकलेगा और मैं जल्दी से अपने खेत पे लाइट लगा के अपना ट्यूबवेल चला पाऊंगा। तो किसान साथियों, इन्हीं सवालों से जुड़े हुए हम कुछ वीडियोज लाने वाले हैं। तो उसी सीरीज में आज की इस पार्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अप्लाई करने के बाद आपका कृषि कनेक्शन कब निकलेगा, उसका क्या सिस्टम होता है, और अगर आपका कृषि कनेक्शन निकलता है तो आपका जो डिमांड निकलता है वो कितना निकलेगा, कैसे जमा कराना है, जमा नहीं करा पाए टाइम पे तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, जो घंटी का बटन दिया हुआ है, उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसान साथियों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो में हम अपना टॉपिक को कवर करते हैं। तो किसान साथियों, आपने अप्लाई कर दिया। अब अगला प्रोसेस होता है कि आपका कृषि कनेक्शन कब निकलेगा। तो आप सब जानते हैं, राजस्थान सरकार हर साल बजट में कृषि कनेक्शन निकालती है। कभी निकालती है, कभी नहीं निकालती है। लेकिन जब भी समझिए उन्होंने निकाला बजट में कृषि कनेक्शन, 2 लाख 3 लाख जितने भी निकाला, तो उसको क्या होता है कि जैसे 3 बिजली डिपार्टमेंट है राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इनको बांट दिया जाता है। उसके बाद जिले ये जब विद्युत विभाग को बांट दिया जाता है तो फिर ये जिलेवार उसको बांट देते हैं कि किस जिले को कितना देना है। जिले में जाने के बाद ये ब्लॉक वाइज बांट देते हैं कि किस ब्लॉक में कितने कनेक्शन देने हैं। क्योंकि जो लिस्ट बनती है ना, जो एप्लीकेंट की जो लिस्ट बनती है, जो किसानों ने अप्लाई किया है वो ब्लॉक लेवल पे किया होता है। तो हर ब्लॉक में एक लिस्ट बनी होती है सीरीज वाइज की, पहले नंबर पे किसने, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके एक लिस्ट बनी होती है। तो वहाँ किसी ब्लॉक पे 5,000, किसी पे 10,000, इस तरह के पेंडिंग कृषि कनेक्शनों के आवेदन रखे हुए होते हैं। अब समझिए किसी ब्लॉक में 1,000 कृषि कनेक्शन देने के लिए आया। तो अब वहाँ पे सरकार ने दिया कि 1,000 कृषि कनेक्शन इस ब्लॉक में दिए जाएंगे। अब वहाँ पे आवेदन कई सारे हैं तो सबको तो नहीं मिल सकता है। तो सरकार क्या करती है, क्योंकि ये स्थिति पूरे राजस्थान में होती है, हर ब्लॉक की यही स्थिति होती है, तो सरकार एक डेट जारी कर देती है। जैसे कि वो बोल देंगे कि दिसंबर 2021 तक, दिसंबर 2022 तक या मार्च 2022 तक एक कट ऑफ डेट निकाल देती है कि इसके पहले जिन्होंने अप्लाई किया है उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो उन लोगों की एक लिस्ट बनी हुई होती है पहले से ही, कट ऑफ डेट के ऊपर वाले। तो जैसे 1,000 कृषि कनेक्शन आए और उस जो कट ऑफ डेट निकाली जाती है ना, वो इस आधार पर निकाली जाती है जैसे कि जितने कृषि कनेक्शन है उससे कुछ ज़्यादा ही आवेदन रहने चाहिए हो, तभी तो कवर कर पाएंगे। क्योंकि कई लोगों को हो सकता है नहीं लेना हो, तो इस तरह से वो छूट जाते हैं या कई लोग जमा नहीं कर पाते हैं। तो एक कट ऑफ डेट सरकार निकाल देती है कि इस डेट के पहले वाले कृषि कनेक्शन हम जारी किए जाएंगे। और जब ये कट ऑफ डेट निकल जाती हैं तो फिर ब्लॉक वाइज जो पावर स्टेशन होता है, एएनओ ऑफिस होता है, वो क्या करता है कि जो सूचना होती है कि हम इस डेट के पहले इन आवेदकों को कृषि कनेक्शन देने वाले हैं, तो उसकी सूचना वो निगम लेवल पर, नगर पालिका लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर और जो ग्राम पंचायत होती है उनकी मीटिंगों में इसकी सूचना देती हैं कि हम ये कृषि कनेक्शन देने वाले हैं, इसकी कट ऑफ डेट ये है, लास्ट डेट ये है, और जो ये डेट है, जो सरकार ने डेट जारी की, इसके पहले वाले जिन्होंने भी आवेदन किया है उन लोगों को हम देने वाले हैं। वो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको चयन कर लिया गया, आपका चयन हो गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपका चयन हो गया है? तो उसके लिए क्या होता है, जो बिजली विभाग है वो आपका डिमांड पत्र एक लिफाफे में कवर करेगा और रजिस्टर्ड पोस्ट कर देगा उसको, ताकि वो आपको मिले और आपको उसकी सूचना मिल जाए। आजकल हो सकता है शायद फ़ोन भी करते हो, मैसेज भी करते हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जो कृषि कनेक्शन नीति है 2017, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैसेज भी आते हैं कई किसानों को और कई बार फ़ोन भी आ जाते हैं। वो आपकी जानकारी के ऊपर है, आप वहाँ से किसी से आपका मेल मिलाप है, आप वहाँ डेली कवर अप कर वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, वहाँ जाके संपर्क बनाया हुआ है तो वैसे भी पता चल जाता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो ये है कि वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे। अब समझिए आपको वो मिल गया, रजिस्टर्ड पोस्ट मिल गया, तो आपको क्या करना है कि जब वो जारी होता है ना, जिस तारीख को जारी होता है वहाँ से, उस तारीख से 90 दिन के अंदर आपको डिमांड भरना होता है। वहाँ जाके कितना डिमांड भरना है वो अभी हम बात करेंगे। अब आपको मिल गया, आपको डिमांड भरना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को भी कृषि कनेक्शन कैसे मिलता है।
ये एक प्रोसेस होती है, इसके इसी हिसाब से कृषि कनेक्शन दिए जाते हैं। अगली बार जब बजट बजट में सरकार निकालेगी तो अगले वालों का नंबर लिया जाएगा जो बच गए उनका, और कट ऑफ डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब समझिए आपको मिल गया, आपको डिमांड जमा करना है। अब आपको कितना डिमांड जमा करना है? तो सरकार 2 स्कीमें निकाली हुई हैं इसमें कृषि कनेक्शनों के तहत। एक होती है सामान्य, एक होती है अदर। अदर में ऐसे शेड्यूल कास्ट आता है, यानी कि अनुसूचित जाति आती हैं, जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर सैनिक, उनके परिवार आते हैं, जिन्होंने मेडल लिया है वो लोग आते हैं। उसके अलावा जैसे रणथंभौर और सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ से जो गांव विस्थापित हुए हैं वो लोग उसमें आते हैं। तो उन लोगों को कृषि कनेक्शन देने के लिए जो डिमांड राशि है वो अलग होती हैं। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर उनकी बात अगर हम करें कि उनको कैसे दी जाती, तो उनका नियम होता है, हम अदर वालों की बात करें, अदर जो स्कीम है उसके तहत जो शेड्यूल कास्ट और जो शहीद हैं, जो मेडल वाले हैं, जो सरिस्का और टाइगर रिजर्व से विस्थापित है, उन लोगों को क्या होता है, उनको वायरिंग की अगर बात करें तो 100 रुपये मीटर के हिसाब से पैसा देना होता है। जो पोल हैं, जो खंबे होते हैं, उनको 2000 रुपये प्रति पोल के हिसाब से पैसा देना होता है। उसके अलावा अगर आपको समझिए कि 10 केवीए का ट्रांसफार्मर लेना है तो आपको 80,000 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आपको 16 केवीए का या 25 केवीए का लेना है तो 94 यानी कि 94,000 रुपये देने होंगे। 16 और 25 वाले के लिए एक ही अमाउंट है, 10 केवी वाले के लिए 80,000 है। ये होता है अदर वालों के लिए, जो अदर कैटेगरी है। अब बात करते हैं हम सामान्य वालों के लिए, जिसमें सबको आ जाता है, इनको छोड़ के सबको आ जाता है पूरा राजस्थान। एसटी भी आ जाता है, ओबीसी भी आ जाता है, जनरल भी आ जाता है, और एसबीसी सब इसमें आ जाते हैं। उनके लिए इस तरह से वायरिंग पोल का हिसाब नहीं होता है, उनको एचपी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे अगर आपको 10 एचपी तक लेना है तो आपको 2500 रुपये पर एचपी के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यानी कि 10 एचपी आपको लेना है तो 25,000 रुपये का डिमांड आपका निकलेगा। लेकिन समझो आपको 20 एचपी का लेना है तो जो 10 के ऊपर वाला एचपी है, जो 10 से 20 के बीच में जो एचपी बनेगा, उस पर आपको 1000 रुपये प्रति एचपी देना है। यानी कि 25,000 तो 10 एचपी तक हो गया, और अगले 10 एचपी में आपको 10,000 देना है, यानी कि 35,000 रुपये आपको 20 एचपी के लिए देना है। अब समझिए कई लोगों को 25 एचपी का लेना है, तो 25 एचपी की मोटर चलाने के लिए जो कनेक्शन लेना है, तो उसमें आपको अगले जो 20 से 25 के लिए जो एचपी है, 5 एचपी जो रहेगा, वो 750 पर एचपी के हिसाब से काउंट किया जाएगा। यानी कि 3,750 और देना होगा। तो 25,000 10 एचपी तक, 10,000 20 एचपी तक, और 3,750 अगले 5 एचपी तक। तो टोटल मिला के आपको 38,750 रुपये देने हैं, अगर आपको 25 एचपी का कनेक्शन लेना है तो। अब ये डिमांड आपको भर देना है। अब क्या होता है कि कई लोग डिमांड चूक गए, उनको जो पोस्ट आती है वो नहीं मिली, या फिर मिल गई लेकिन उस समय पैसा नहीं है, तो किसी न किसी कारणवश वो उसको नहीं भर पाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल लोगों का होता है कि हम भर नहीं पाए, हम क्या करें। तो देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, हर चीज़ का उपाय होता है। जो लोग नहीं, वैसे नियम तो ये है कि आपको जो नोटिस आया है आपको 90 दिन के अंदर वो भर देना है, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। लेकिन अगले 5 साल तक आप अगर 500 रुपया दे के अपना जो आवेदन है उसको पुनर्जीवित करवा सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप समझिए कि 6 महीने बाद आपको डिमांड जमा करना है, तो आपको जो कनेक्शन मिलना था उसका जो तारीख है वो अगले 6 महीने के लिए निकल जाएगा। यानी 6 महीना तो आप ऑलरेडी लेट हो गए, 6 महीना आपका और निकल जाएगा। आप 1 साल बाद जमा करते हैं तो 1 साल आगे और बढ़ा दिया जाएगा उसको। लेकिन अगर आप 2 साल बाद जमा करते हैं तो फिर भी 1 ही साल बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 1 साल उसको बढ़ाने की उम्र होती है। 5 साल के अंदर आप कभी भी उसको पुनर्जीवित करवा सकते हैं 500 रुपये दे के। अब कई बार डिमांड भी भर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो कार्यादेश होता है, जो शपथ देना होता है, अपना जो कनेक्शन लगवाना होता है वो नहीं करवाते हैं। तो उसका भी एक सिस्टम है, उसमें भी फिर आपका निरस्त हो जाएगा वो वाला। तो फिर आप 500 रुपये दे के फिर उसको जो पोल लगवाने हैं उसको एक्टिव करवा सकते हैं, और उसका भी उसी तरह से तारीख आगे बढ़ जाता है। अगर आप
तो किसान साथियों, आपको समझ में आया। अगर आप लेट भी हो गए तो भी आप करवा सकते हैं। 500 रुपया उसका शुल्क है 2017 की कृषि नीति के तहत में। हाँ, वहाँ पे और कोई थोड़ा बहुत शुल्क हो तो अलग चीज़ हो सकता है, जो डिपार्टमेंट में होता है उसकी उसकी जानकारी हम नहीं बता सकते कि वहाँ अलग से कोई शुल्क अगर लिया जा रहा है तो। एक चीज़ और है, जो अदर वाला स्कीम है उसमें तकमीना पहले बनता है, सामान्य स्कीम में तकमीना बाद में बनता है। यानी कि अगर अदर स्कीम के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो तकमीना पहले बनेगा, उसके बाद डिमांड जारी होगा। तकमीना का मतलब होता है अनुमान, अनुमानित खर्चा, अनुमानित जो भी कार्य है ना उसके उसको बोलते हैं। तो अगर आप अदर स्कीम के तहत अप्लाई किए हैं तो आपका तकमीना पहले बनाया जाएगा पूरा डिटेल, उसके बाद में आपका डिमांड जारी किया जाएगा। लेकिन आप सामान्य योजना के तहत किए जा रहे हैं तो आपको पहले डिमांड भरना होगा, उसके बाद में जब आपका सब कुछ हो जाएगा, जब आपका ट्रांसफार्मर पोल वगैरह लगने का नंबर आएगा, उसके पहले आपका तकमीना जो जेईएनओ वगैरह होते हैं वो जाके वहाँ पे बनाते हैं। उसका खर्चा पूरा अनुमानित, कहाँ से बिजली आएगी, कहाँ पे आपका ट्यूबवेल है, कितना पोल लगेगा, वो सब उसमें काउंट होता है, सब उसमें बनाया जाता है। तो उम्मीद है किसान साथियों, इसमें जो भी जानकारी थी मैंने देने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई छूट गया है, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम उसको कवर कर सकें। कनेक्शन जब जब अप्लाई कर देते हैं, वैसे तो 3 साल के अंदर कृषि कनेक्शन देना होता है सरकार को, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सरकार कितने कृषि कनेक्शन निकालती है। इसलिए राजस्थान में 10-10, 15-15 साल हो गए लोगों के कृषि कनेक्शन नहीं लग रहे हैं। दूसरा, जो लेट अगर हो जाता है और आपने समझो 2017 के पहले आवेदन किया है, तो आप लेट हो गए तो उसके बाद में आपको 2017 की नीति के तहत जो रेट लागू हैं वो ही आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जो रेट थी वो कम थी शायद। तो आपको नई वाली नीति के तहत देनी पड़ेगी अगर आप लेट हो गए तो उम्मीद है किसान साथियों, इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड इसी कृषि कनेक्शन की। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।